एकदम सब कुछ बैग हटा लो एकदम, ठीक है, और तैयार हो जाओ बोलने के लिए। 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। ध्रुव अभिक्रिया। जब अल्कोहल को सांद्र HCl के साथ अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ध्रुव अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? हमारे साथ ही बोलना आप लोग। चलो डार्विन बोलो। तो जब अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। फिंक्लेस्टीन, रुकिए सर, फिंक्लेस्टीन बोलो जल्दी। अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को एसीटोन में घुले सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंक्लेस्टीन कहते हैं। जब अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को धातु के क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्वाट कहते हैं। होन्सडीकर, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को होन्सडीकर। बताओ वुड्स, जब अल्काइल हैलाइड के दो अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो उस्तर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। फ्रैंकलाइन, जल्दी से बोलो कि जब अल्काइल हैलाइड के दो अणु को किस धातु के साथ, बोलो बोलो जल्दी, किस धातु के साथ? जिंक, बिल्कुल, जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उस्तर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलाइन अभिक्रिया कहते हैं। फिटिंग, फिटिंग में बताओ जल्दी से। तो फिटिंग में क्या रहते हैं? हाँ, हेलो एरेंस के दो अणु, एरिल हैलाइड के दो अणु। तो जब हेलो एरेंस के दो अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बाइफिनाइल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग कहते हैं। वुड फिटिंग में क्या बोलना है कि जब अल्काइल हैलाइड और हेलो एरेंस के दो अणु को, दोनों के मिश्रण को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड फिटिंग। बताइए अल्मेन, अल्मेन में क्या लेंगे? आयोडोबेंजीन, बिल्कुल। कितने अणु? दो। तो जब आयोडोबेंजीन के दो अणु को कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बाइफिनाइल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को अल्मेन कहते हैं। बताओ कोरे हाउस, कोरे हाउस सुनिए बढ़िया से। जब अल्काइल हैलाइड को गिलिमंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। यानी अल्काइल हैलाइड को किसके साथ? गिलिमंस अभिकर्मक के साथ, R2CuLi के साथ, तो क्या प्राप्त होगा? उच्चतर एल्केन, उसको कहेंगे कोरे हाउस। ये तो आपको याद है कि जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ग्रीनार्ड अभिक्रिया कहते हैं। सैंडमेयर, जल्दी बोलो सैंडमेयर। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl, HCl, CuBr, HBr या CuCN की उपस्थिति में HCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एवं साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर कहते हैं। गैटरमान में क्या बोलना है कि जब हेलो एरेंस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl या HBr से अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। उस अभिक्रिया को गैटरमान कहते हैं। बाल्जेस्किन में क्या बोलना है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसके साथ, बोलो बोलो जल्दी, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पहले एक अस्थायी यौगिक प्राप्त होता है जिसे गर्म करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? ठीक है ना, क्या प्राप्त होता है? बोलो जल्दी। तो प्राप्त हो जाता है फ्लोरोबेंजीन। अब बताओ फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में बोलना है कि जब एरोमेटिक कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड के साथ, एरोमेटिक कंपाउंड को यानी एरोमेटिक यौगिक को अल्काइल हैलाइड के साथ अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है ना, इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहेंगे। इसमें बोलना है कि जब एरोमेटिक यौगिक को एसिड हैलाइड के साथ, इसमें क्या बोलना है? एसिलीकरण में एसिड हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। बताओ इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो CH3+। इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो CH3Cl+। जल्दी कोल्बे, कोल्बे पहले क्या बोलना है? कोल्बे। तो कोल्बे में बोले थे ना कि जब फिनॉल को NaOH
CO2 और H+ के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कोल्बे अभिक्रिया। इसमें क्या बोलना है? रीमर-टीमन में क्या बोलना है? रीमर-टीमन में जल्दी बोलो। रीमा-टीमा, तो रीमा-टीमा में बोले थे कि जब फिनॉल को, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रीमर-टीमन कहते हैं। आज पढ़ाए हैं शॉर्टेनबोर्मन। बताओ शॉर्टेनबोर्मन में क्या पढ़ाए थे? शॉर्टेनबोर्मन याद करो। शॉर्टेनबोर्मन, हाँ सर याद आ गया। एसिड क्लोराइड को एमीन के साथ, एसिड क्लोराइड को एमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को शॉर्टेनबोर्मन कहते हैं। बताओ एस्टरीकरण में तो ईस्टर किससे बनेगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। तो कहना है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ईस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अब बताइए विलियमसन। तो विलियमसन में क्या बोले कि जब सोडियम एल्कोक्साइड को, क्या बोलना है कि जब सोडियम एल्कोक्साइड को, ठीक है, अल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। और एक हमारा इटार्ड, तो इटार्ड में क्या बोलना है? ईटा टा से टोलुइन। तो जब टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CH2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एक अस्थायी यौगिक प्राप्त होता है जिसे जल अपघटन कराने पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आई होप। अब बताओ इटार्ड, तो जैसे ही कहे इटार्ड, टा कहे तो पकड़ लेना है टोलुइन। क्या पकड़ लेना है? टोलुइन। तो इसमें क्या बोलना है कि जब टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, किसके साथ? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CH2 की उपस्थिति में, जब टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CH2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। Don't skip the opportunity to study abroad. With the Duolingo English test, we can प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। अब बताओ इसके बाद क्या था? रोजेनमुंड, रोजेनमुंड। इसमें बोलना है कि जब एसाइल हैलाइड को या एसिड हैलाइड को किसकी उपस्थिति में? PDBSO4 की उपस्थिति में जब अवकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। बताओ क्लीमेंसन, मेंसन, क्लीमेंसन। इसमें क्या लेते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन को ZnHgHCl की उपस्थिति में, क्या बोलना है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन को ZnHgHCl की उपस्थिति में अवकरण कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसमें क्या प्राप्त होगा? एल्केन। इस अभिक्रिया को क्लेमेंसन कहते हैं। ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। ठीक है, अब बताओ वोल्किस्नर, भेड़िया वाला। और भेड़िया क्या होता है? NH2। तो बोलना है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन, भेड़िया किसको बुलाएगा? तो भेड़िया बुलाएगा एल्डिहाइड को। भेड़िया किसको बुलाएगा? कीटोन को। क्या बोलेगा? अरे वो एल्डिहाइड बाहर निकल। तो क्या बोलेंगे कि जब एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्राजीन के साथ, किसके साथ? हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पहले हाइड्राजोन प्राप्त